मतलब समझाओ, मतलब नहीं समझना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं समझनी है, बस डेफिनेशन रट लिया है ना। अगर वो बात समझ में आ जाए तो मजा। यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है ना, जिनको बेसिक ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता, अगर आता भी है तो कॉन्फिडेंट नहीं है ना। सर अगर उनको क्लास में 10th पढ़ा रहे हैं, वाइस पढ़ा रहे हैं, नेशनल पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी की सारी बातें सर के ऊपर जा रही है, उनको लग रहा है भाई ये टीचर फ्रांस से आया है, पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा है ना। सर कह रहे हैं कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन। अब दो दोस्त बैठे हैं क्लास में, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा, उसको लग रहा है इसको आता होगा और इसको लग रहा है इसको आता होगा, है ना, दोनों को नहीं रहा है ना। तो बेसिक ग्रामर क्या होता है? देखो बेसिक ग्रामर का मतलब क्या है कि द ग्रामर बिफोर स्टार्ट रियल ग्रामर, यानी कि अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप 10th में हैं, अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, अगर आप क्लास 9, 10th, 11, 12th का ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं, है ना, जैसे नाउन के बारे में, सेंटेंस के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, है ना। ये सारी की सारी बातें अगर आपको थोड़ी नहीं पता है ना तो आप ये सिर्फ चीज़ों में फंसने वाले हो, ठीक है। और देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ, देखो जो क्लास 9th का ग्रामर होता है वही क्लास 10th का ग्रामर होता है, और जो ग्रामर क्लास 11th का होता है वही 12th का होता है। अगर कोई बच्चा अभी क्लास 9th में है या 11th में, ठीक है, और वो अभी से ग्रामर को ढंग से पढ़ ले, तो जब वो 10th में जाएगा या 11th वाला बच्चा जब 12th में जाएगा तो उसको उतना ध्यान से ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा और उसके बेहतर नंबर आ जाएंगे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि जब वो 9th में 11th में होते हैं ना तो वो उसी समय किताब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना, किताब पढ़ के रट्टा मार के क्या करना है ना। आप समझो, कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे 9th में कितने परसेंटेज आए थे, तुम्हारे 11th में कितने परसेंटेज आए थे। देखो बोर्ड का एग्जाम है ना, फोकस हमारा बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 9th या 11th में है तो अभी आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जब आप 12th में 10th में जाएंगे तो आप इंग्लिश की किताब पढ़ लेना, क्योंकि सुनो जो क्लास 10th है ना, जो क्लास 10th है यहाँ पे जो ग्रामर बच्चा वो है 35 नंबर का आता है ना, 35 मार्क्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और सुनो क्लास 12th में तो जो ग्रामर है वो 60 नंबर का आता है, सिर्फ 40 नंबर किताब से आता है ना, आप समझ रहे हो, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और सुनो जिसको ग्रामर आता रहेगा, मतलब उसको टेंस आता रहेगा, नरेशन, सेंटेंस के बारे में, तो वो इंग्लिश को समझ पाएगा, और जिसको इंग्लिश समझ में आएगी वही बच्चा क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर पाएगा, उसी बच्चे को अनसीन पैसेज समझ में आएगा, उसी बच्चे को लेटर अच्छे से याद हो पाएगा, नहीं तो बाकी लोग क्या रट्टा मारते रहेंगे। तो ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। आप जाके, है ना, वेबसाइट पे या कहीं से आपको मिले तो आप क्लास 10th का ग्रामर का सिलेबस देख सकते हैं और क्लास 12th का ग्रामर का सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो 9th 11th में है वो तो उनका तो फ़ायदा ही रहेगा, लेकिन जो 10th और 12th में उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए समझ में आया, है ना। तो बेसिक ग्रामर आपके लिए इतना ज़रूरी है ना, कि देखो होता है क्या है ना, कि जब भी कई बार क्या होता है कि बस कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उस बात को न जानने की वजह से हम कई बार समझ नहीं पाते, है ना। बस अगर वही छोटी बात पता चल जाए तो काम ही हो जाए, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेके आया हूँ, है ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। आज है क्लास 1, ऐसे करके क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, है ना, 5 से 6 क्लास होगी, इतने में आपका जो बेसिक ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई टेंस पढ़ाए, वॉइस पढ़ाए, नरेशन, पंक्चुएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, कोई सिंथेसिस पढ़ाए, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, लेटर, आपको कोई कुछ भी पढ़ाए, आपको सारी की सारी बातें क्या है समझ में आने वाली, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आए, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या करा है, मैंने बिल्कुल, देखो एक बात सुनो, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको एकदम बिल्कुल, है ना, केजी से ना 1 2 3 4 5 6 7 का पूरा ग्रामर एकदम स्टार्ट से पढ़ाने लगूँ, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या होता है, ऐसे करके सारी की सारी बातें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप अभी 10th में है या अभी 12th में है या आप अभी 9th में, 11th में, तो मैंने क्या करा है, मैंने बिल्कुल ग्रामर को एक स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल फोकस्ड। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। देखो मैं एक सिंपल सी बात समझता हूँ, ठीक है ना, वो पढ़ो जो अभी इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञान अच्छी बात है कि नॉलेज हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो आपको एग्जाम में नंबर ना दिला पाए, ठीक है। ज्ञानी बनना अच्छी बात है ना, लेकिन नंबर भी आने चाहिए। तो मैं क्या है, बिल्कुल आपको फोकस्ड पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके नंबर बिल्कुल बेहतर ढंग से आए और आपको सारी की सारी बातें समझ में आए। उसके लिए मैंने क्या करा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ी सी आपको समझना है ना, कुछ नहीं करना है। ये बस वो तरीका है कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले। जब भी किसी चीज़ का अगर आप स्ट्रक्चर बना के पढ़ते हो ना, फिर भाई सब मजा आ जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि कहीं पढ़ते कहीं और निकल गए, है ना। एक स्ट्रक्चर में, एक लाइन में सारी चीज़ें हैं, और अगर ये पढ़ा तो ये आ जाएगा, ये पढ़ा तो ये आ जाएगा। ये आपको सारी की सारी बातें मैं अभी 2 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्रामर क्या होता है ना, ग्रामर क्या होता है
है ना। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर। देखो ग्रामर क्या है, मतलब व्याकरण। तो जो ग्रामर होता है वो किसी भी भाषा का हो सकता है ना। ग्रामर मतलब क्या है कि रूल फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, ग्रामर, है ना। और ग्रामर किसी भी भाषा का हो सकता है। तो यहाँ पे हम किस भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। तो अगर किसी भाषा को आपको सीखना है तो उसका कुछ ग्रामर होता है ना, उस रूल को हम लोग कहते हैं ग्रामर। समझ में आए? उसको बड़ी सिंपल तरीके से आपको सुनाओ, बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है। तो हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी कहाँ से, सबसे पहले हम लेटर को समझेंगे, लेटर के बाद वर्ड्स, फिर सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है ना उसको हम दो तरह से बांटते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसका दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे बताता रहूंगा, है ना। क्वालिटी के आधार पे, क्वालिटी का मतलब क्या है, अर्थ के आधार पे ना, भाव के आधार पे ना, मीनिंग के आधार पे, है ना। जैसे कोई कहते कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि क्यों राम स्कूल क्यों जा रहा हूँ, तो ये क्या है, इसका जो भाव है वो बदल गया। एक नॉर्मल बात मैंने कही, दूसरी बात मैंने पूछ ली, है ना। मैं कह दूं कि राम एक गिलास पानी लाओ, तो इसका भाव बदल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि राम पानी लाओ, है ना। तो मीनिंग के आधार पे सब समझाऊंगा बहुत डिटेल में, आपको बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें, है ना। तो क्वालिटी के आधार पे 5 तरह के होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो सेंटेंस होता है ना वो 4 भागों में डिवाइड होता है। सेंटेंस जो होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। सेंटेंस में 5वां कुछ होता ही नहीं है ना। सेंटेंस सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर क्या होता है इसके अंदर जो सब्जेक्ट को, अब इसमें मैंने क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, पहले में मैंने 1 2 3 4 लाइनें खींची, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 2, यानी लाइनें कम होती गई, लास्ट में कितना बच गया, 1। स्ट्रक्चर बताऊंगा ना आपको, ऐसा पढ़ा दूंगा ना आपको एकदम सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस वीडियो को आपको क्या करना, अंत तक देखना है, ठीक है। एक बार भरोसा करके देखना, बड़ा मजा आएगा। देखो फिर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 4 ही तरह का हो ही सकता है। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट की जगह 4 ही लोग आ ही सकते हैं, या तो नाउन रहेगा, या तो प्रोनाउन रहेगा, या तो जेरेंड रहेगा, तो इनफिनिटिव रहेगा। इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा तो आपको और इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। देखो फिर वर्ब में हमारे पास 3 तरह का वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब की मुख्य रूप से 3 फॉर्म होती हैं, कहने को 5 फॉर्म होता है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है यानी 5वीं फॉर्म जो होता है उसको यस या ईएस लगा देते हैं, उसको वो कहते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3 ही होता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में अदर वर्ड। हमें बस इतनी बातें पढ़नी, ठीक है। अगर आपने इतनी बातें पढ़ ली ना, समझो कि आपका बेसिक ग्रामर एकदम स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद आपको टेंस पढ़ाया जाए, आपको बिल्कुल एकदम भन्नाट समझ में आएगा, ठीक है ना, बिंदास समझ में आएगा, ठीक है। नरेशन पढ़ाया जाए, बिल्कुल समझ में आएगा, और ना समझ में आए तो जो कहना हो, ठीक है। आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ाया जाए ग्रामर में, आपको सारी की सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक ग्रामर आपके लिए क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें मैंने कर ली फटाफट से, ठीक है। स्टार्ट करते हुए ग्रामर से, है ना। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, सबसे पहला सवाल है ना, व्हाट इज ग्रामर। देखो किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं, है ना, जैसे मान लो आप चले गए चीन, तो आपको चाइनीज सीखनी है ना, तो वहाँ का एक ग्रामर होगा, है ना। अब देखो भाषा को सीखना, भाषा को एक दूसरी भाषा से सीखना और एक भाषा को बिल्कुल न्यूली सीखना, दोनों अलग बातें हैं। मतलब एक बच्चा पैदा होता है, सीधा उसको आप अमेरिका भेज दो, ठीक है, तो अब वो क्या है, सुनते सुनते बोलना सीख जाएगा इंग्लिश, है ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे 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 हम लोग क्या है, हिंदी भाषी लोग हैं ना, हम लोगों को हिंदी आता है, तो हमें हिंदी से इंग्लिश सीखना है, हिंदी से इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीखना है ना। तो हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है। तो हमने क्या करा, कैसे इस बात को सीखा जाए, हमने क्या कहा कि भाई देखो एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है। मैंगो मतलब क्या होता है, आम होता है। मैंगो मतलब आम नहीं होता, मैंगो मतलब मैंगो होता है ना। मैंगो मतलब क्या होता है, मैंगो होता है, और आम होता है। पर चूंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमने कहा मैंगो मतलब आम, मैंगो मैंगो होता है, आम होता है। बॉय मतलब लड़का नहीं होता, बॉय बॉय होता है, लड़का लड़का होता है। समझ में आया। तो जब अमेरिका में, जब किसी ऐसे देश में जहां पे अंग्रेजी में लड़के को बॉय कहा जाएगा, तो हम उसको क्या समझेंगे भाई, कि भाई लड़के की बात चल रही है। समझ में आया, है ना। ये हमने बनाया कि बॉय मतलब लड़का, ताकि हम समझ पाए कि बॉय का मतलब क्या होता है ना। कोई कहते कि भाई एक मैंगो दो, ठीक है,
अब कोई गलती से सेब उठा के ना दे दे तो हमने कहा भाई मैंगो मतलब क्या होता है, आम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान समझ रहा, बहुत ध्यान से है ना। एक है कि कोई न्यूली एकदम नई भाषा सीख रहा है, उसको कोई भाषा नहीं आता, तो हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोगों को एक भाषा आती है हिंदी, और हिंदी से हम इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल, नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनको ग्रामर कहते हैं। बात खत्म, ठीक है ना। देखो अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बताऊँ ताकि आपको एकदम दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है, मजा ही आता है, ठीक है। तो ग्रामर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक लिख के दिखा दूं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, सही बात है। अब ये राम एक अच्छा लड़का है, इस बात को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तो मैंने कहा भाई कि लिखा वे राम का राम हो गया, ए का एक हो गया, अच्छा का गुड हो गया, लड़का का बॉय हो गया, और है का इज हो गया। चलो बोलो इसको, राम अ गुड बॉय इज, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग। कैसे बोलते हैं भैया, कैसे बोलते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब हुआ क्या भैया, इज था लास्ट में, तो इज कैसे राम के बगल में आ गया, राम को आपने राम लिखा ये तो समझ में आ गया, इज को यहाँ पे लिख दिया, है ना, उसके बाद आपने ए लगा दिया, ये कैसे हो गया, है ना। लास्ट वाली चीज आपने पहले क्यों लिख दी, ऐसा होना चाहिए राम अ गुड बॉय इज, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, इसी नियम को पढ़ने, इसी चीज को पढ़ने को तो ग्रामर कहते हैं, है ना। ग्रामर क्या होता है, टू फ्रेम द वर्ड्स एट करेक्ट पोजीशन, ठीक है ना। ये बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टू फ्रेम, है ना, टू फ्रेम द वर्ड्स एट करेक्ट पोजीशन, है ना, करेक्ट पोजीशन। ग्रामर हमें क्या सिखाता है, ग्रामर हमें क्या सिखाता है कि जब भी हम कोई भाषा बोले तो वो आसानी से समझ में आए, ठीक है, वो आसानी से हम लिख पाए, आसानी से हम बोल पाए। मैं ऐसे बोल दूं कि एक अच्छा लड़का है राम, है ना, या ऐसे बोलो गुड बॉय इज अ राम, तो ये क्या सीक्वेंस में नहीं है ना, बोलने में सही फिट नहीं बैठ रहा। यानी ग्रामर का मतलब क्या था, टू फ्रेम द वर्ड एट करेक्ट पोजीशन, शब्दों को बिल्कुल सही जगह लिखना ताकि बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी हो, है ना। अब जैसे मैं कहता हूँ ग्राम इज गुड बॉय, आप तुरंत समझ गए, बोलने में आसानी, लिखने में आसानी, पढ़ने में आसानी, ठीक है ना। तो ये कैसे सही फ्रेम करते हैं, है ना, शब्दों को सही फ्रेम कैसे करते हैं, शब्दों को सही जगह कैसे लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रामर। बस ये छोटी सी बात है। ग्रामर का मतलब क्या, रूल, है ना। रूल क्या करने के लिए, अगर हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी तो अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है, तो कैसे हम हिंदी से इंग्लिश सीखें, है ना। जैसे मैंने कहा कि है यहाँ पे था, तो इज आपने पहले क्यों लगा दिया, जो ये हम नियम, कायदे, कानून पढ़ेंगे इसी को कहते हैं ग्रामर, और यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले हैं। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। अगर समझ में आई तो तालियां मेरे लिए, ठीक है। ये बड़ी प्यारी सी बात है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने आपको क्या सिखाया, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सीखने के नियम को ग्रामर कहते हैं ना। ये सब डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, अगर आपको लिखना है तो आराम से मेरी बातों को सुन के वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो मेन जो हमारा फोकस है वो है अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि हमने 6, 7, 8 में ग्रामर पढ़ी हुई है, उतना हमें आता है, मतलब कि हम 9, 10 में भी हैं, अभी 11, 12 में मान लेंगे आप होंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक बातें आती होंगी, है ना, ज़्यादा डेफिनेशन है, बेसिकली हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जैसे हमको पढ़ाया गया कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो बस रट लिया ना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर एग्जैक्टली क्या होता है, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि नाउन का मतलब क्या, इस दुनिया में जो भी अगर कुछ है और अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन होगा, बात खत्म। अब कुछ भी बोलो, है ना, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई नाम ना हो। अगर नाम है तो नाउन होगा, और अगर नाम नहीं है तो प्रोनाउन, आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, मार्कर, नाउन है, फैन नाउन है, बोर्ड नाउन है, दीवार नाउन है, कुछ भी बोलो सब कुछ नाउन है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि हमें आता है पर वो डीपली हम समझ नहीं पा रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, इसी पे मैं काम करना है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो मैंने क्या कहा कि ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सीखने के नियम को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी भाषा सीखने वाले हैं, इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर इज द रूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज,
है ना। अंग्रेजी भाषा को सीखने के नियम को अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं, यानी अंग्रेजी का व्याकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो देखो, अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, एक बात समझो, जैसे घर होता है तो घर किससे मिलके बना होता है? घर की सबसे छोटी बात क्या है? घर किससे मिलके बना होता है? ईट उसमें सबसे छोटी बात है। तो कोई भी भाषा किससे मिलके बना होता है ना? लेटर से। देखो लेटर है ना, लेटर का मतलब क्या होता है बच्चा? लेटर का मतलब होता है जी अक्षर। क्या होता है? अक्षर, है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, है ना, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? ABCD से। कहाँ से स्टार्ट करेगा? किसी को हिंदी नहीं आता है, अगर वो सीखना चाहता है, जैसे हम लोगों ने बचपन में हिंदी सीखा तो कहाँ से स्टार्ट करा था? क ख ग घ अंगा अनार आम से, है ना। वैसे ही अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो कहाँ स्टार्ट करेगा? ABCD से, है ना। तो उसी ABCD को कहते हैं लेटर, यानी कि अक्षर, है ना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल कितने अक्षर होते हैं जी? कितने होते हैं? 26, है ना। यानी A से लेके कहाँ तक? Z तक। A से लेके कहाँ तक? Z तक। ये तो सबको आता होगा, ठीक है। देखो इस 26 में क्या होता है हमारे पास? 5 होते हैं वॉवेल। क्या होते हैं? 5 होते हैं वॉवेल, है ना। बचपन सबको ये पढ़ाया गया है। और 21 क्या होते हैं जी? कॉन्सोनेंट। 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए, थोड़ा महसूस हो कि हाँ स्टार्टिंग से बात समझ में आ रही है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान से रहना, ठीक है। देखो जो वॉवेल होता है इसको कहते हैं बच्चा स्वर। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। पर कई बार क्या होता है ना कि हम ये नहीं समझ पाते कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। स्वर क्या होता है? ऐसे अक्षर जिनको हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोल पाएँ, जैसे अ, आ, ई। लेकिन अगर आप बोलेंगे जैसे क, तो क में अ आ गया ना। जैसे आप बोलेंगे एम, तो जो म होता है उसमें हमेशा ए लिखा होता है, MA। आपने ये किताब देखी होगी ना, बालपुरी की किताब में क्या होता है? जैसे कहीं पे क लिखा है, क्या लिखा है? क, है ना। तो क का स्पेलिंग क्या होता है जी? KA होता है, क्योंकि क में अ का साउंड आ रहा है, क है ना। तो ये ए, है ना। समझ में आएगी नहीं है ना। तो अगर मुझे कहना है कि सर ये क्या होता है, ठीक है, स्वर क्या होता है जी? जिनको हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोल पाएँ, है ना। और कॉन्सोनेंट क्या होता है कि इसको बोलने के लिए आपको स्वर की ज़रूरत होगी ही होगी। जैसे आप बोलो म, तो म में अ पक्का आएगा। आप बिना अ बोले म नहीं बोल सकते, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि वॉवेल का मतलब होता है अंग्रेजी की मात्राएं। जैसे कौन कौन सी होती हैं हमारे वॉवेल? कितने होते हैं जी? 5, है ना। A, ठीक है, E, I, O और U। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये होती हैं मात्राएं। क्या होती हैं? मात्राएं, है ना। जैसे मान लो किसी को लिखना है राम, क्या लिखना है? राम, है ना, राम। तो ये क्या है? R, और ये जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? A, और ये क्या हो जाएगा? म, राम। समझ में आया? आया समझ में, है ना। तो ये जो A, E, I, O, U होता है ना, उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं अंग्रेजी का। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आई क्या होता है? छोटी की मात्रा, है ना। देखो एक मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो वाई होता है, वाई, ये भी क्या होता है? ये भी हमारे पास वॉवेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल। क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल, है ना, यानी कि अर्ध स्वर। यानी जो वाई होता है वह व्यंजन का भी काम करता है और मात्रा का भी काम करता है, यानी स्वर का भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है सॉरी, क्या लिखना है? सॉरी। ये बातें वैसे ही बता रहा हूँ, समझना, ठीक है। अगर आप सॉरी हिंदी में लिखते हो तो आप र पे ये वाली मात्रा लगाते हो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, लास्ट में डबल आर के बाद न तो आई है ना, और न डबल ई है। अगर ऐसा होता तभी तो हम ये मात्रा लगाते, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है कि आई हो चाहे डबल ई, जो मात्रा देखने में फिट बैठ रही है ना। जैसे अब देखो, इसे मोदी लिखना जी, मोदी जी, है ना, ठीक है। अब हिंदी में मोदी जी कैसे लिखते हैं? ऐसे थोड़ी लिखते हैं ना, ये गलत बात है ना। कैसे लिखते हैं जी? ऐसे लिखते हैं। पर अगर हमको बचपन से क्या पढ़ाया गया है कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसके लिए हम डबल ई लिखते हैं। ऐसा नहीं होता, जो अच्छा लगे वो लिखते हैं, है ना। तो एक बात सुन लो, थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी अलग होता है, इंग्लिश अलग होता है ना, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए ना, हिंदी से इंग्लिश नहीं होता। ये तो बस एक सीखने की चीज़ होती है, इसको समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या लगा दिया? वाई। तो वाई क्या बन गया? यहाँ पे एक मात्रा बन गया, इसलिए वाई क्या होता है? स्वर भी होता है। तो इसको अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ये छोटी छोटी बातें वैसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो हमारे पास बच गए 21, है ना, वो क्या होते हैं जी? कॉन्सोनेंट होते हैं, B, C, D ऐसे करके। चलिए अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। लेटर से मिलके क्या बना होता है? वर्ड्स, यानी कि शब्द। अगर हम अक्षरों को मिला दें, है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना, यही तो होता है ना, ठीक है। अगर हम अक्षरों को मिला दें, जैसे मान लो एक अक्षर हमने ले लिया भैया B, क्या ले लिया? B।
एक अक्षर हमने ले लिया जी ओ, है ना, एक अक्षर हमने ले लिया ओ, और एक क्या ले लिया बच्चा वाई, ठीक है। अगर इन तीनों अक्षर को हम मिला दूँ तो क्या बन जाएगा BOY। क्या बॉय ये जो लिखा है क्या यह एक अक्षर है? क्या ये एक अक्षर है जी? ये अक्षर नहीं, ये क्या है, एक शब्द है ना, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना, यानी कि यह एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। अक्षर क्या होता है? अक्षर तो सिंगल सिंगल होता है, ABCD ऐसे करके, है ना। जैसे अगर मैं लिख लूँ L, एक अक्षर है L, एक अक्षर है I, एक अक्षर है O और एक अक्षर N, और इन चारों को अगर मैं मिला दूँ क्या हो जाएगा LION, लॉयन। लॉयन का मतलब क्या होता है? शेर, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड क्या होता है तो आपको कहना है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, बट, है ना, डेफिनेशन में मत जाना, ठीक है। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो BOY, कोई लड़का इसको ऐसे करके लिख दे, है ना। क्या ऐसा शब्द आपने कभी किसी किताब में देखा है? YBO, इसका क्या मतलब होता है भाई, है ना। कोई ऐसा शब्द है ना, XZMTO, है ना, S, ये शब्द कहीं आपने देखा होगा? इसको आप गूगल पे सर्च करो, ये कुछ आएगा इसका मतलब? इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर अक्षरों का समूह हो लेकिन मतलब ना निकले, उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ये बात समझ में आई, है ना। और लेटर क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि लेटर क्या होता है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, यानी कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना। तो लेटर से मिलकर क्या बना? वर्ड, है ना। अब देखो जो शब्द होता है, शब्द, है ना, शब्द जो होता है वो एक अक्षर का भी हो सकता है, और ऐसे अंग्रेजी में मात्र 3 अक्षर हैं। सुनो ध्यान से, एक है A, और एक क्या है I, और एक क्या है O, है ना। A का मतलब क्या होता है? एक, और I का मतलब क्या होता है? मैं, और O का मतलब होता है ओ, है ना। जैसे नहीं कहते भाई ओ सुनो, है ना, ये करके ऐसे करके ना बोलते हैं, ओ हेलो, है ना, ऐसे, है ना। तो अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 3 ही अक्षर ऐसे हैं जो शब्द भी हैं, है ना, अकेले हैं लेकिन शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है A मतलब एक, I मतलब मैं, है ना, O बोलते भाई ओ सुनो, है ना, ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई पूछे कि सर जी, है ना, सर जी ये बताइए कि लेटर से मिलकर क्या बना? क्या? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बनता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझ, बहुत ध्यान से, है ना। तो मैंने क्या कहा भैया कि लेटर से मिलकर क्या बन गया? वर्ड। वर्ड बोले तो शब्द, है ना। अब शब्दों से मिलकर क्या बनता है जी? सेंटेंस। यहीं से हमारी शुरुआत होनी है ना, यहीं से पूरी की पूरी इंग्लिश की स्टार्टिंग होनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो सेंटेंस और इसके प्रकार और सेंटेंस के बारे में सारी की सारी बातें, है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं।